प्रकृति हमें संकेत करती है, लेकिन हम लोग तो बड़े अद्भुत हैं। भगवान नोटिस भेजते हैं कि नहीं है? जैसे भगवान ने बाल सफेद किए कि जब जब दर्पण देखोगे सफेद बाल दिखेंगे तो लगेगा कि अब भगवान का भजन करना चाहिए, लगेगा कि नहीं? लेकिन आदमी बड़ा चतुर है। ब्रह्मा जी नोटिस भेजें कि भगवान की ओर से नोटिस है, सावधान हो जाओ, अब सफेद बाल हो गए हैं। तो आदमी ऐसा विचित्र है, कहता तुम भेजते रहो नोटिस, हम सफेद बालों को काले करा लेंगे। वो काले करा के आ जाता है। सफेद बाल भगवान ने उगाए थे कि हमें याद करो, तो भगवान को तो याद करता नहीं, सफेद बाल काले करा लेता है। ब्रह्मा जी ने दूसरा नोटिस दिया, दांत गिर गए, अब तो करो भगवान का भजन। तो कहता है दांत गिर गए, कोई बात नहीं, नए लगवा लेंगे। नए नकली दांत लग जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि आंख से कम दिखाई देना शुरू, भगवान की ओर से नोटिस है, कहा हम चश्मा लगा लेंगे। कहा कान से कम सुनाई पड़ेगा, कहा हम मशीन लगवा लेंगे। तो जितने नोटिस ब्रह्मा जी ने दिए, इस आदमी ने नकार दिए कि नहीं? और जब नोटिसों को नकार देता है तब भगवान मौत भेजते हैं। मौत क्या करती है? देखो, हम लोगों ने सुना होगा कि संत ने शरीर छोड़ दिया। शरीर संत ही छोड़ते हैं, हम लोग नहीं छोड़ते। हम लोगों से तो छुड़ा लिया जाता है। मौत कान पकड़ के एक तमाचा लगाती, निकलो बाहर, छुड़ाती है कि नहीं? और हमारी संस्कृति कितना बढ़िया संदेश देती है। एक बात तो बताओ भाई, क्या बर्खास्त होने से इस्तीफा दे देना अच्छा है कि नहीं? तो मौत आकर बर्खास्त करे, इसके पहले ही इस्तीफा दे दो। एक दिन हमने कहा था कि ब्रह्म मुहूर्त में जागो। रात्रि के 4 पहर हैं, चारों पहर सोने के लिए नहीं होते। 3 बजे सवेरे जाग जाओ। और जो रात के चौथे पहर में जागने की आदत डाल लेता है, वो जिंदगी के चौथे पन में भी जाग जाता है। और जिसने ब्रह्म बेला ही नहीं देखी, वो ब्रह्म को क्या देखेगा? हमारे गुरुदेव कहते थे, तन को बलि बना लो ऐसा सहले सर्दी बरसा घाम, और मन को बलि बनाओ ऐसा टेक न छोड़े आठों याम। मन मजबूत होना चाहिए। अब तो हम लोग जब देखो तब तक पड़े, क्या थोड़ा आराम कर ले? क्यों, क्या बात? पता नहीं, दर्द होता है शरीर। जब देखो तब पड़े, और खड़े हुए तो ऐसे मुर्दे की तरह। अच्छा भैया कुछ चाय मिल जाए तो ठीक। ये हमारी हालत हो गई, हम लोगों की हालत हो गई। आज दुनिया की कैसी सूरत बदलती जा रही है। आज दुनिया की कैसी सूरत बदलती जा रही है, और भीम की औलाद मजनू के फसाने गा रही है। हम कहते थे जीवेम सरदा सतम पश्चेम सरदा सतम, हम 100 वर्ष तक जिएंगे, हमारा संकल्प है। अब कोई इस संकल्प की बात ही नहीं करता, अमरता की कोई बात ही नहीं करता, सब मरने की बात करता। मरे जा रहे हैं, मरे, और मरते कोई नहीं है। अरे भाई, अब हम अमर भये न मरेंगे, हमारे गुरुदेव से
हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा। पाया है ज्ञान ऐसा गुरुदेव से अनोखा। रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया बस जो राह में मिले हैं। नोटिस आ गया, बाल सफेद हैं, कह रहे हैं कान में, चेतो चेत रे गुमानी फिरिए, जन्म ना मिले माया संग ना चले। माया संग ना चले, माया संग ना चले। चेत रे गुमानी, चेत रे गुमानी, चेत रे गुमानी फिरिए, जन्म ना मिले माया संग ना चले। माया संग ना चले, माया संग ना चले। ओ माया संग ना चले, माया संग ना चले। संग ना चले, संग ना चले, माया संग ना चले। दशरथ जी ने सोचा हमारे जीवन की कालिमा क्या है। आपने एक शब्द सुना होगा, काला धन। है? काला धन का अर्थ चीज किसी दूसरे की कब्जा अपना। ये जीवन की कालिमा है कि नहीं? अच्छा एक बात ये सोचो, ये शरीर हमारा है नहीं, हमारे लिए है। श्वास हमारी नहीं है, हमारे लिए है। अच्छा बोलो, अगर श्वास हमारी होती तो जब मन होता तब लेते, नहीं मन होता तो नहीं लेते। क्यों भाई? कोई कहता श्वास क्यों नहीं ले रहे? हमारी श्वास लें या न लें। और इतवार को तो कई लोग नहीं लेते कि आज छुट्टी का दिन है, आराम कर रहे हैं। लेकिन श्वास लेनी पड़ती है, इससे सिद्ध होता है ये अपना है नहीं। इसलिए है किसका ये, यह पता लगाओ। का भगवान का है। तन मन धन सब तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। है सब भगवान का, लेकिन सच्चाई से बोलना, कब्जा किसका है? हमारा। हमने भगवान की चीज पे अपना नाम लिख रखा है। जिस कविता में कवि का नाम न हो तो लोगों को बड़ी सुविधा रहती है। अब तो इतने हिम्मतवर लोग हो गए कि कवि का नाम एक तरफ करके अपना नाम लगा लगा के बोलते हैं। अरे भले आदमी कवि का नाम न लो तो कम से कम अपना तो न जोड़ो। अथवा भजन बोलेंगे तो अंत की वो पंक्तियां नहीं बोलेंगे जिनमें भक्त कवि का नाम है ना, और बोलेंगे तो शब्द इधर उधर कर देंगे। श्री कबीरदास जी ने कहा, साखी लाए जोड़कर इत उत अक्षर काट, और कह कबीर कबलों जिए जूठी पत्तल चाट। लेकिन भगवान का मजा दूसरा है। भगवान ने ये दुनिया बनाई पर कहीं अपना नाम नहीं लिखा, और नाम लिखा तो इस कलाकारी से लिखा
कि समझ में नहीं आता, समझने वाला समझाए तो समझ में आता है। भगवान ने नाम लिखा नहीं तो लोगों ने अपना अपना नाम लिख लिया। ये घर मेरा, परिवार मेरा, ये मेरा, ये मेरा। और मुझे लगता है यही कालिमा है इस जिंदगी की। तो जिसका है उसी को सौंप दो। अच्छा, जिसका है उसका मान लोगे तो कोई आपसे छुड़ा नहीं लेगा वो, लेकिन आपके जीवन की कालिमा दूर हो जाएगी। सौंप दो। राम जी का है, राम जी को सौंप दो। यह विचार करके दशरथ जी गए गुरु जी के पास। गुरु जी से कहा कि हम राम जी को राज्य पद पर बिठाना चाहते हैं। का विचार उत्तम है, पर अब देर मत करो। बेगी विलंब न करिए नृप, बेगी विलंब बेगी विलंब न करिए नृप। साजिए सबई समाज, सुदिन सुमंगल तबई जब राम होई जुगराज, बेगी विलंब बेगी विलंबन करहु नृप, साजिय सबई समाज, सुदिन सुमंगल तबई जब राम होई जुगराज, विलंब न कर। अब देर मत करो। अच्छा विचार है, राम जी को युवराज पद पर बिठाओ। गुरुदेव ने कोई मुहूर्त नहीं खोजा। दशरथ जी तो कहते रहे कोई मुहूर्त बता दो। गुरु जी ने कहा यह समय अच्छा है, राम जी को सब कुछ देने की बात मन में आई है तो समय अच्छा है। प्रजाजनों से पूछा, प्रजाजन बोले जियऊ जगतपति बरस करोरी। महाराज आदिराज आप करोड़ों वर्ष जिए। क्या कहा? करोड़ों वर्ष जिए। आपने बड़ा सुंदर विचार किया है। इससे हम लोगों का ही मंगल नहीं होगा। जग मंगल भल काज विचारा, और बेगी नाथ न लाई बारा। महारानी कैकेयी जी से नहीं पूछा महाराज दशरथ ने, किसी से भी नहीं पूछा। वे तो महारानी कैकेयी जी को सरप्राइज देना चाहते थे। हम जाएंगे शाम को तब हम बताएंगे, पर बीच में ही कुछ का कुछ हो गया। इसलिए जो आपका आत्मीय हो सबसे पहले उसे बताओ, नहीं तो ये मंथरा जैसे लोग महाराज इतनी जल्दी फोड़ देंगे उसे आपके विरुद्ध। ये कम प्रतिभावान नहीं होते भड़काने वाले। एक आदमी कह रहा था कितने भी खास मित्र हों हम एक क्षण में बुराई करा सकते हैं। हमने हाथ जोड़कर कहा कि प्रणाम है आपको। उन्होंने एक मंत्र दिया था हमें, हमने तो प्रयोग नहीं किया, हम आपको बता रहे हैं, आप भी मत करना। और दो खास मित्र हों तो दोनों साथ साथ जाते होंगे, और जब दोनों साथ साथ जाएं
अच्छा, दो मित्र खास खास हों तो दोनों साथ साथ रहेंगे, और दोनों साथ साथ जा रहे हैं, उसमें से एक को बुलाओ तो दोनों ही आएंगे। कहा भाई साहब आप जरा रुक जाओ, इनसे ही काम है। और बुलाकर वो कहे क्या बात, बोलो बोलो, कान में कहना कुछ खास बात। और उसके कान के पास मुंह ले जाकर कुछ नहीं, होंठ हिला दो दो चार बार ऐसे ऐसे, बस इतने में ही काम बन गया। उसका मित्र पूछेगा क्या कहा उसने, तो कुछ कहा हो तब तो वो बताए। कुछ नहीं कहा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि बुलाया हमारे सामने और कहा कान में कहेंगे, कहते कुछ नहीं कहा। नहीं सचमुच नहीं कहा। नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे आपकी कसम कुछ नहीं कहा। तो वो क्या कहेगा, बताओ या मत बताओ पर कसम मत खाओ। बोलो हो गई बुराई की नहीं, और कितनी तगड़ी बुराई होगी, मित्रता टूट जाएगी। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि मंथरा जैसे चरित्र वाले व्यक्तियों से बचना। जब भरत ऐसे महात्मा को जन्म देने वाली माता कैकेयी का भी मन बदल दिया, तो हम आप किस खेत की मूली हैं। मंथरा की बुद्धि सरस्वती जी ने बदल दी। देखो ये लीला तो पूरी की पूरी राम जी की है। अच्छा वनवास राम जी का हुआ, दशरथ जी की बुद्धि किसने बदली। दशरथ जी ने दिया वनवास, दशरथ जी को प्रेरित किया महारानी कैकेयी ने, कैकेयी जी को प्रेरित किया मंथरा ने, और मंथरा को प्रेरित किया सरस्वती माता ने, और सरस्वती माता को प्रेरित करने वाला कौन है। वीणा बादनी वर दे, वीणा बादनी वर दे, वीणा बादनी वर दे, वीणा बादनी वर दे, वीणा बादनी, वीणा वीणा बादनी वर दे, वीणा बादनी वर दे, वीणा बादनी वर दे, वीणा बादनी वर दे, वीणा बादनी। प्रिय स्वतंत्र नो अमृत मंत्र नो भारत में भर दे, वीणा बादनी वीणा बादनी वीणा बादनी। वीणा बादनी वर दे, वीणा बादनी, वीणा बादनी, वीणा बादनी। सरस्वती माता को प्रेरित करने वाले हैं भगवान। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी। तो राम जी ने प्रेरित किया सरस्वती जी को, सरस्वती ने प्रेरित किया मंथरा को, मंथरा ने प्रेरित किया महारानी कैकेयी को, कैकेयी जी ने प्रेरित किया दशरथ जी को। और वनवास किसका हुआ, किसका हुआ वनवास, राम जी का। और शुरुआत कहां से हुई थी, राम जी से। तो राम जी के बन जाने में राम जी कारण है कि कोई और है। यह लीला है। लीला में यही बताया जा रहा है कि जिसको दुख मिला उसका कारण वो स्वयं है।
जिसको सुख मिला उसका कारण वो स्वयं है। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लेकिन व्यवहार जगत में माता कैकेयी को मिटा देने वाली मंथरा है। देखो आपको एक बात बताऊं, अयोध्या में माता कैकेयी हैं और माता कैकेयी के पुत्र हैं श्री भरत, और माता कैकेयी की दासी है मंथरा। भरत जी भी माता कैकेयी के भवन में रहते हैं और मंथरा भी रहती है। आप इसका अर्थ समझ गए? माता कैकेयी जिस भवन में रहती हैं उसी में मंथरा रहती है, उसी में भरत जी रहते हैं। इसी तरह हम लोग जिस हृदय में रहते हैं उसी हृदय में कुमति की मंथरा रहती है, सुमति के भरत रहते हैं। हमारे जीवन में कुमति की मंथरा और सुमति के भरत। अच्छा, जब तक भरत जी रहे तब तक मंथरा कुछ बिगाड़ नहीं सकी, रही तो पर बिगाड़ नहीं सकी। वो तो भरत जी ननिहाल गए तो मंथरा अपने षड्यंत्र में सफल हो गई। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, सत्संग दूर हुआ, कुसंग सफल हुआ।